एक बार फिर से स्वागत है हमारे सोनी मैथ्स रीजनिंग जीके जीएस क्लास में। इस सीरीज में हम लोग क्लास 12th का मैथमेटिक्स जो कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का क्लास कर रहे थे, जिसमें कि हम लोगों का अभी तक बहुत सारा सॉल्यूशन को सॉल्व जो है कि हम लोगों ने कर लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो ये देखिए दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखे जो है कि tan इनवर्स tan 3π/4 और दूसरा है tan, यहाँ पे इनवर्स नहीं है, और साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। ये जो है दो सवाल है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर वाला फाइंड द वैल्यू जो करना है, तो इसमें पहला वाला का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो ध्यान से देखना, इसमें क्या है आपका tan है, इनवर्स है, फिर 10 है, फिर 3π/4 है। तो चलिए हम 3π/4 लिख देते हैं और इसको समझते हैं। 3π/4 को हम लोग लिख सकते हैं 3π/4 इज इक्वल टू पाई में π/4 को घटाओ, लघुत्तम लोगे कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 में 1 पाई गया, 3π/4 ये हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं और tan इनवर्स tan 3π/4 को पाई माइनस π/4 ये हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ये जो हुआ यहाँ पे, ठीक है, ये वाला बात को, ये जो हम लोग पाई माइनस π/4 लिखे, क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे चुकी लगा दीजिएगा, ये होता है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में ध्यान से देखना क्या करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में ध्यान से देखो, ये जो आपका पाई माइनस π/4 है ना, क्वाड्रेंट में लेकर के चलते हैं आपको, जो कि कई बार बताया है। क्वाड्रेंट के बारे में आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगा। पहला क्लास जो हुआ था उसमें मैंने आपको ये चीजें बताई थी प्रिंसिपल वैल्यू के साथ। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकेंड, ये हो जाएगा थर्ड और ये हो जाएगा फोर्थ। फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि 0 से 90 के बीच लाइज करता है। इसी को बताए थे कि 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 90, ऐसे बताए थे कुछ। तो ये याद रखना है। ये आपका 90 से 180 लाइज करता है। अब कहोगे कि सर 90 80 ये सब है आपका और यहाँ पाई पाई है, तो सीधी बात याद रखना, ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ये 3π/2 होता है और ये पाई होता है, सॉरी ये 2π/3 होता है। एक सेकेंड कंफर्म हो लेते हैं इसको। ये होगा 270। तो 270 को क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस, ठीक है, तो ठीक है 3π/2 हो जाएगा। क्लियर, ये होगा। तो इस तरह से ये होता है। अब बात कर लेते हैं, ध्यान से देखो, अब हम लोग क्या करते हैं इसमें, देखो यहां पर है पाई माइनस π/4। तो पाई कौन से क्वाड्रेंट में है, देखो तो यहां पर है इस लाइन पे, इसमें कम करना है। तो इसमें जैसे ही आप कम कीजिएगा, ये आपका किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, थर्ड में। और थर्ड में याद कीजिए tan का जो मान है वो होता है निगेटिव। क्या होता है, निगेटिव। कैसे, तो ये आपको याद रखना है। ये देखो इसमें आपका tan है ना, सॉरी यहां पे एरर हो गया, देखिए ये थोड़ा सा 90 डिग्री है, ये यहां पे पाई होगा 180 डिग्री और यहां पे होगा 3π/2 270 डिग्री और ये होगा 360 डिग्री, जिसको हम लोग 2π कहते हैं, ठीक है, 0 से स्टार्ट करके। तो पाई में से घटेगा π/4, तो ये आ जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। याद रखना है, पहले में मैंने बताया था ऑल पॉजिटिव, इसमें मैंने बताया था साइन कोसेक पॉजिटिव, इसमें मैंने बताया था tan कॉट पॉजिटिव और इसमें बताए थे सेक और कॉस पॉजिटिव। ये होता है आपका सबों में से। तो अभी tan कॉट की बात करें तो यहाँ पे आपका निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव होगा तो यहाँ पर हो जाएगा -π/4 हो जाएगा, क्योंकि tan यानी कि ये पाई में वैल्यू नहीं बदलता, यही π/2 रहता, तो tan कॉट में
कन्वर्ट भी हो जाता है। उसका क्लास आपको 10th में ही मैं दे चुका हूं, आप जो है 10th के भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास को देख सकते हो। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये हो गया tan इनवर्स, ये जो माइनस है ना, ये माइनस यहाँ पे -10 हो गया, ये -10 और माइनस को बाहर कर लीजिए, tan हाँ ठीक है, tan इनवर्स यहाँ हो गया tan π/4, tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया, -π/4, ये हो गया आपका -π/4। तो ये हो गया आपका क्या आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, और ये VVI भी है, ठीक है, ये भी आप देख ही लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको 10 का 2 पार्ट में यहाँ पर सवाल दिया हुआ, एक साइन है और एक कॉट है। तो हम लोग साइन और कॉट को कैसे का जो है कि इसको सॉल्व करेंगे, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को साइन के साथ और कॉट के साथ दोनों का क्या करना है कि फॉर्मूला को याद रखना है, और फिर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें लेट कर लेते हैं, साइन इनवर्स 3/5 जो है इस पार्ट को हम लोग थीटा लेट कर लेते हैं, और दूसरा जो लेट कर लेते हैं वो कर लेते हैं कॉट इनवर्स 3/2 को 5 में पुट कर लेते हैं। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग सॉल्यूशन करेंगे, फिर हम लोग 10 के साथ इसको कस्टमाइज करेंगे। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, ये वाला अलग पार्ट हो गया और ये वाला सेकेंड पार्ट हो गया, तो दोनों पार्ट को हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे। देखिए एक चीज आपको ये समझना है, इसमें स्टार्टिंग फेज इसका क्या है, 10 का है। जब स्टार्टिंग फेज 10 का है तो ये दोनों को भी आपको 10 में कन्वर्ट करना होगा, और 10 में कन्वर्ट करने के बाद 10 का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो कैसे करेंगे, चलिए सारी बातें हम लोग इसमें क्लियर करते हैं। ये जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो थीटा को इधर लाओ, 3/5 को उधर लेके जाओ, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। अब ये साइन थीटा का मान हुआ। नाउ अब आपको एक और चीजें याद रखना है, क्या, तो देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, सॉरी टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बट कॉस तो आपके पास नहीं है, तो आप ये कर सकते हो साइन थीटा बटे, ये देखो ये कॉस थीटा जो है इसको √1 - साइन स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। आप कहो कि ये क्या कर दिया आप, तो ये क्या किए, ध्यान से समझना, 1 - साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 - साइन स्क्वायर थीटा को अंडर रूट कर देंगे तो इधर क्या बचेगा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, इतना हो गया। अब हम लोग इस वैल्यू को, ये जो साइन थीटा का मान है 3/5, इसको यहां पे पुट कर दीजिए, 1 - 3/5 का स्क्वायर, ठीक है, क्या हो गया 3/5 बटे 1 - 3 तिहाई 9 बटे 6 25 अंडर रूट 3/5, 25 में से 9 गया 16 बटे 25 अंडर रूट 3/5, 16 हो गया 4, 25 हो गया 5, ये हो गया 3/4, कितना हो गया 3/4। ये मान किसका आया, टेन थीटा का। इसलिए आपका अब थीटा का रूप क्या हो जाएगा, तो ये आपने निकाला टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4, इसलिए थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4। क्या हो गया, थीटा का मान क्लियर हो गया। अब एक चीज आपने प्राप्त कर लिया, थीटा का मान 10 में प्राप्त कर लिए, कितना, टेन इनवर्स 3/4, ठीक है। और इसी को माने थे ये, यानी कहने का भाव यह है कि साइन इनवर्स 3/5 यदि कहीं पे लिखा हुआ रहे तो हम उसको टेन इनवर्स 3/4 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब स्टेप को आगे लेके चलते हैं। अब यहां पे नेक्स्ट जो हम लोग लेट किए हैं, नेक्स्ट क्या है, देखो कॉट इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू 5, ये वाला पुट किए हैं। तो आप कॉट को क्या कह सकते हो, चूंकि
कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1/tan थीटा, लेकिन कॉट इनवर्स यदि रहेगा कॉट इनवर्स थीटा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, 1/tan इनवर्स थीटा ऐसे। लेकिन आपको ये याद रखना कि यदि एंगल रहेगा तो यहां पर 1/थीटा हो जाता है, ठीक है, यानी कि tan इनवर्स 1/थीटा, यानी कि ये देखिए यहां पे अभी कितना है cot इनवर्स 3/2, तो tan में यदि इनवर्से में यदि इसको चेंज करना है तो आप इसको क्या कर सकते हो, ये 2 को ऊपर ले जाइए, 3 को नीचे कर दीजिए, ये होता है, ठीक है। कहने का मतलब क्योंकि cot इनवर्स x/y रहे, इसको tan में परिणत करने के लिए y/x कर देंगे, क्या कर देंगे, y/x कर देंगे। अब यहाँ पे cot हो गया आपका tan इनवर्स 2/3 हो गया, ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट, मीन्स cot इनवर्स 3/2 का वैल्यू इतना हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब क्या करते हैं, इसको भी यहां लिख लेते हैं, cot इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/3। अब चलते हैं दोनों का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ये दोनों को क्या करना है, इसलिए tan साइन के जगह रख दो, tan इनवर्स 3/4, cot कितना है tan इनवर्स 2/3, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब क्या करना है, इसका आप लोगों को फॉर्मूला लगाना है, जो कि मैंने आपको बताया था, tan इनवर्स a प्लस बी बराबर फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a प्लस बी बटे 1 माइनस a इंटू बी, ये होता है आपका, ये हो गया tan, यहां हो जाएगा tan इनवर्स है ना, ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला tan इनवर्स a का मान 3/4, b का मान 2/3, 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, 3 कैंसिल, 2 दूनी 4, ये हो गया आपका tan इनवर्स, ये हो गया आपका 4 तिया 12, 3 तियाही 9, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, यहाँ हो गया आपका 1/2 है, 2 एकम 2 माइनस 1/2, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं इसको, अब क्या करेंगे इसको, यहां पर जो आपका tan है, फिर यहां पे tan इनवर्स है, 9 8 17 हो जाएगा, बटे नीचे में 12 हो जाएगा, और 2 में से 1 घट गया, 1/2 हो गया, ये हो गया आपका tan इनवर्स 2 छके 12, 17/6 हो गया। अब tan कट गया, आपका आ गया 17/6, ये हो गया आंसर। तो कैसा लगा आपका, ये 2 प्रश्न का सवाल था, जो है आज का क्लास था, तो ये कंप्लीट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर हम और बाकी बचे हुए सवाल को करेंगे।